एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 564 फाइंड द क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम ये कहता है कि आपको एक नंबर दिया है n और आपको उसके सबसे करीब का पैलिंड्रोम, जो नंबर अपने आप में ही क्या हो, रिवर्स हो, वो ढूंढना है। ठीक है, अगर दो पैलिंड्रोम्स बिल्कुल करीब है तो छोटा वाला पैलिंड्रोम को आपको रिटर्न करना है। अगर हम सिंपली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो लाइक सपोज क्या है, एक एग्जांपल गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू 123। अगर n की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 123। ठीक है, और अगर 123 का हमें क्या करना है, क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करना है। तो हम क्या करें, अगर इस नंबर को इंक्रीज करते जाए तो क्या होगा, जब तक हम इस नंबर को इंक्रीज करते जाए जब तक हमें क्या हो जाए, पैलिंड्रोम ना मिल जाए। तो हम क्या करते जाते हैं, इसको इंक्रीज करते जाएं। लाइक 123 के बाद आता है 124, 125, 126, ऐसे करके हमें एक पैलिंड्रोम मिलेगा। कहाँ पे, आगे चल के हमें मिलेगा 131। ओके, 131। हम इसको फर्दर इंक्रीज करते जाए जब तक हमें क्या ना मिल जाए, एक पैलिंड्रोम ना मिल जाए। और हम इसको क्या करते रहे, डिक्रीज करते रहे जब तक हमें एक और पैलिंड्रोम ना मिल जाए। तो ये हो जाएगा 122 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 121। हमें क्या मिला, पैलिंड्रोम मिला। और हमें क्या निकाल के देना है, हमें ये फाइंड करके देना है क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम को। ठीक है, तो क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर हम इसका क्या निकाल लें, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लें। अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्लोजेस्ट है। ओके, अगर 123 और 131 का क्लोजेस्ट हम पता करते हैं, अगर एब्सोल्यूट निकालते हैं तो क्या आता है, हमारा 8 आता है। ओके, और अगर 123 और 121 के बीच का अगर एब्सोल्यूट निकालते हैं तो क्या आता है, 2। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा क्या है, क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम है। तो 121 हमारा क्या हुआ, क्लोजेस्ट हो गया। ओके, 121 हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया यहाँ से। ओके, तो आउटपुट में क्या आया, 121। बट अगर ये तो हमने सिंपली समझने की कोशिश की, ये तो ब्रूट फोर्स तरीका हो गया। ठीक है, बट क्या होगा कि ये अप्रोच इनसफिशिएंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशली सारे नंबर को 1 बाय 1 चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमें 1 बाय 1 क्या करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है। और स्पेशली लार्ज नंबर के लिए इनसफिशिएंट होगा। अगर हमारे पास बहुत बड़ी डिजिट है तो क्या हम 1 बाय 1 हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, इंक्रीज करके डिक्रीज करके हम उसे कैलकुलेट, हम इसके क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम को क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लाइक फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो क्या होगा, ये इनसफिशिएंट होगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और दूसरा मेथड जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि दूसरा और कौन सा अप्रोच हो सकता है जिससे हम क्या करें, एफिशिएंटली हम क्या कर पाए, फाइंड कर पाए इसके क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम को। ओके, सो सपोज हमारे को हमें एक गिवन दे रखा है, हमें एक एग्जाम्पल गिवन दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन है लाइक 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। ओके, सो इसकी लेंथ क्या है, हमारे पास बेसिकली इसकी लेंथ है 5। ओके, और ये कैसा है, ऑड डिजिट है, ऑड नंबर है, ऑड लेंथ है इसकी। ठीक है, ऑड लेंथ है इसकी। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, ठीक है, इसका मिड सेंटर से, मिड करके जो इसका मिड से पार्टीशन होगा उससे हम क्या कर दें, इसको स्प्लिट कर दें, हाफ में हम इसको डिवाइड कर दें अगर, तो ये कहाँ से डिवाइड होगा, 5। ये तो लेंथ क्या है, हमारी लेंथ है ऑड, तो ऑड प्लस हम क्या करेंगे, 5 + 1 कर देंगे। ऑड लेंथ के साथ क्या होगा, 5 + 1 करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, मिड आ जाएगा। और मिड क्या आएगा हमारा, मिड आएगा हमारा 3। अगर हम थर्ड नंबर से, थर्ड 3 लेंथ से हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते। ठीक है, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम स्प्लिट करते हैं अगर इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ एक तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स। हमने क्या किया, प्रीफिक्स फाइंड कर लिया इसका। अगर 123 ये क्या हुआ, इसका प्रीफिक्स फाइंड किया। और इसको हम क्या करें, ये क्या हुआ, स्प्लिट होने के बाद एक सेकेंड, अगर ये स्प्लिट हो गया तो ये हो गया 2 3 4। अभी भी क्या है, ये ऑड है। ठीक है, ऑड, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ ऑड है। अगर हमें क्या करना हो, बेसिकली अगर हमें ऑड नंबर को अगर स्प्लिट करना हो, सॉरी, ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर का हमें पैलिंड्रोम फाइंड करना हो, तो पैलिंड्रोम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर वाले डिजिट को हम टच नहीं करते, हम सिर्फ साइड वाले नंबर को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये जो हमने स्प्लिट किया, इसको स्प्लिट करने के बाद भी जो हमारा डिजिट आया उसकी लेंथ भी ऑड है 3। तो इसको हम फर्दर क्या करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं। और अगर हमने फिर से इसको स्प्लिट किया तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास आया 23।
ठीक है, 23। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इस 23 को हम क्या कर दे, इसको हम रिवर्स कर दे, क्या कर दे, रिवर्स कर दे अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें, इसको रिवर्स करने के बाद से हमें मिलेगा 32, राइट, 32। और इस रिवर्स वाले नंबर को हम क्या कर दे, अपने जो हमने जहाँ पे स्प्लिट किया था इस नंबर को, उस नंबर के साथ हम इसको ऐड कर देते हैं, 32 को उसमें ऐड कर देते हैं, लाइक 2 3 4, 2 3 4 तो हमने स्प्लिट किया था, ठीक है। और फर्दर इसको स्प्लिट करने के बाद जो रिवर्स आया, उस रिवर्स को हम यहाँ पे ऐड कर दे, तो क्या ये हमारा एक पैलिंड्रोम बन गया, क्या ये हमारा एक पैलिंड्रोम फॉर्म हो गया, यस, ये एक पैलिंड्रोम फॉर्म हो गया, ओके। इन केस हमारे पास ये 1 नहीं होता, ठीक है, अगर इसकी लेंथ क्या होती, 5 ना होकर के 4 होती, लाइक ये 2 4 2 2 3 4 होता, 2 3 4 5 होता, ओके, 2 3 4 एंड 5। अगर ये इसकी जो लेंथ है वो इवन होती, ठीक है। तो हम इसको स्प्लिट कहाँ से करते हैं, यहाँ से स्प्लिट करते, स्प्लिट करने के बाद हमारा नंबर क्या आता है, 23, ठीक है। और हम 23 को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, 23 को रिवर्स कर देते, क्योंकि अब हमारे पास जो स्प्लिट होने के बाद भी लेंथ आई, अपने हमारे डिजिट जो लेंथ है, इसकी लेंथ आई, वो क्या था, अभी भी इवन ही था, इसकी लेंथ क्या थी 2, और इसकी लेंथ है हमारे पास 4, ये दोनों ही इवन है। तो इसको डायरेक्टली हम रिवर्स कर दें तो क्या आ जाता है, 32। और उसके बाद से हम यहाँ पे क्या करें, जहाँ पे हमने स्प्लिट किया था वहीं पे हम इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलेगा, 2 3 तो हमारे पास पहले से था, और फर्दर हमने स्प्लिट करके जो हमने इसको क्या किया, रिवर्स किया, उसको अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाता है 3 एंड 2। इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा सेंटर डिजिट नहीं था जिसको हमें टच करने की ज़रूरत नहीं थी, और क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक पैलिंड्रोम फॉर्म हो गया। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि अगर हम क्या करें, किसी भी डिजिट की, अगर हम क्या करें, किसी भी डिजिट का प्रीफिक्स निकाल लें, ठीक है, प्रीफिक्स मतलब वही मिड से वैल्यूज़ को निकाल ले, प्रीफिक्स को फाइंड करें, ठीक है। और जो हमने प्रीफिक्स को फाइंड किया है, उस प्रीफिक्स में ही हम क्या कर दे, ऐड कर दे, उस प्रीफिक्स में ही हम ऐड कर दे अपने रिवर्स वाले स्ट्रिंग को, लाइक हमें तो गिवन होगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही, ये जो हमें इनपुट गिवन है, ये इनपुट गिवन है, वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही गिवन है। तो अगर हम क्या कर दे, रिवर्स करके उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं अपने प्रीफिक्स में, तो क्या मिल जाता है हमें, हमें अपना एक पैलिंड्रोम मिल जाता है, ठीक है। सो क्या मिलता है, हमें एक पैलिंड्रोम मिल जाता है, ठीक है। तो इसको और हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, लाइक एक चीज़ और समझते हैं कि हमें एग्जांपल क्या गिवन है, फर्स्ट जो एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल, उसमें हमें क्या गिवन था, n की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3। अब n की वैल्यू 1 2 3 लेके एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है, 123, ये n की वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है। अगर हम इसका पैलिंड्रोम फाइंड करें, अगर हम इससे लेसर जाते हैं, अगर हम इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू में जाते हैं, तो हमें मिलता है 1 2 1, हमें एक पैलिंड्रोम मिल जाता है 1 2 1। और अगर हम यहाँ पे इससे ग्रेटेस्ट में जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें मिलता है 1 3 1, दोनों ही पैलिंड्रोम है, बट हमें क्लोजेस्ट फाइंड करना होता है, और क्लोजेस्ट हमारा क्या होगा, 121 होगा, और इसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, सिंपली से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ को देखें, तो इसकी लेंथ क्या है, इसका जो लेंथ है वो है हमारे पास 3, ठीक है। और जो इसका रिजल्ट हमने आउटपुट जो शो किया, वो आउटपुट था, उस आउटपुट की लेंथ भी क्या थी, उस आउटपुट की लेंथ भी हमारे पास थी 3, राइट। तो एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं, सॉरी। इन केस हमारे पास क्या होता है, 99 होता है, 999 होता, ठीक है, इन केस हमारे पास 999 होता। और अगर हम क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करने की कोशिश करें, अगर हम इससे लेस जाते हैं, तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, 989, ठीक है, ये एक हमें पैलिंड्रोम मिलेगा। और अगर हम इससे ग्रेटेस्ट जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें पैलिंड्रोम क्या मिलेगा, 1001, ठीक है, ये हमें पैलिंड्रोम मिलेगा। अब देखते हैं, अगर हम इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें, तो क्लोजेस्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, और इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा। इसके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस तो हमारे पास आएगा 10,
ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आएगा 2। तो क्लोजेस्ट, इसकी क्लोजेस्ट जो पैलिंड्रोम हुआ वो क्या हुआ, 1001। अब सोच समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ थी वो क्या थी, वो 3 था। बट जो आउटपुट हमने रिटर्न किया, आउटपुट जो हमने रिटर्न किया वो क्या था, वो उसकी लेंथ हमारे पास आई 4। उसके बाद क्या आई, इसकी लेंथ क्या आई हमारे पास 4। ओके, सेम ऐसी ये तो 999 के लिए हुआ केस, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, 100 का केस लेते हैं। अगर एग्जाम्पल हमारे पास 100 होता, ठीक है, उसके दो पॉसिबल पैलिंड्रोम क्या हो सकते हैं, पॉसिबल पैलिंड्रोम एक तो हो सकता है, अगर हम लेस जाते हैं इससे, स्मॉलेस्ट में 99 होगा, और अगर हम इससे ग्रेटेस्ट जाते हैं तो क्या होगा 101, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा, 1। दोनों ही क्लोजेस्ट है, दोनों ही क्या है, क्लोजेस्ट है, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न करेंगे जो स्मॉलेस्ट होगा वो, मतलब रिटर्न तो ये होगा, ठीक है, रिटर्न तो ये हो जाएगा। बट एक चीज़ समझने की कोशिश करता है, जब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इसका जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था हमारा, उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लेंथ हमारी थी 3, ठीक है। और जो हमारा आउटपुट आया उसकी लेंथ क्या थी, उसकी लेंथ थी हमारे पास 2, ठीक है। सो इससे क्या समझ में आया, कि ज़रूरी नहीं है कि सेम लेंथ का ही पैलिंड्रोम बने, ठीक है। इस वाले केस में क्या था, पैलिंड्रोम सेम लेंथ का ही था, ठीक है। और इस केस में क्या था, एक लेंथ एक्स्ट्रा थी, ठीक है, एक लेंथ एक्स्ट्रा होके निकला। और इसमें क्या हुआ, एक लेंथ डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम लेंथ का ही हमारे पास पैलिंड्रोम बने, मे बी लेंथ को इंक्रीज करके पैलिंड्रोम फॉर्म हो सकता है, लाइक दिस। इंक्रीज़ किया हमने, लेंथ को इंक्रीज़ किया तो एक पैलिंड्रोम फॉर्म हुआ, और ये इसके क्लोजेस्ट हुआ। मे बी हम क्या करें, डिक्रीज़ करें, लेंथ को डिक्रीज़ करें तो एक पैलिंड्रोम बन जाए, लाइक दिस, ठीक है। तो ये भी पैलिंड्रोम इंक्रीज़ करके, लेंथ को इंक्रीज़ करके भी फॉर्म कर सकते हैं, और लेंथ को डिक्रीज़ करके भी। तो हमारे पास बेसिकली, अगर हमारे पास लेंथ क्या हो, इसकी भी लेंथ 3 थी, और इस ओरिजिनल स्ट्रिंग की भी लेंथ 3 थी, और इसकी भी लेंथ 3 थी, ठीक है। अगर लेंथ हमारे पास 3 है तो पॉसिबिलिटी तो ये थी कि सेम लेंथ भी हो सकता है, ठीक है, सेम लेंथ का भी हमारा आउटपुट आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, लेंथ +1 का भी आ सकता है, लेंथ +1, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे डिपेंड करता है कि हमें इनपुट कैसा मिला है, ठीक है। और एक लेंथ -1 का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल, एक तरीके से क्या हुआ कि किसी भी, अगर लेंथ 3 लेंथ का हमारे पास क्या है, लेंथ 3 का हमें गिवन स्ट्रिंग गिवन है, तो हमारे पास क्या होंगे कि L-1 और L+1 वाली जो पैलिंड्रोम होगा वो मे भी हमारा आंसर हो सकता है, आउटपुट हो सकता है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये एक हमारे बाउंड्री की कंडीशन हो गई। 999 और 123 और 100 तीनों क्या थे, तीनों की लेंथ हमारी 3 थी। बट इसकी बाउंड्री केस क्या हुए, इसके बाउंड्री केस हमारे लिए हो गए, अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है तो उसके लिए बाउंड्री केस क्या हो गया कि 2 डिजिट में अगर हम पैलिंड्रोम को ढूंढे तो वो हो गया 99, और अगर 4 में देखें तो 1001। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे इनपुट पे, ठीक है। इनपुट हमारा क्या है, अगर इनपुट हमारा 100 है तो क्लोजेस्ट क्या होगा, क्लोजेस्ट होगा हमारा 99। अगर इनपुट हमारा क्या है 999 है तो क्लोजेस्ट क्या है, तो क्लोजेस्ट है उस टाइम पे लेंथ +1 वाले जो पैलिंड्रोम होगा वो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये हमारा एज केस हो गया। इस एज केस को साथ में रखते हुए हम क्या करेंगे, बीच की जो हमारे पॉसिबल पैलिंड्रोम हो सकते हैं उनको फाइंड करेंगे। हमें नहीं पता कि हमारा इनपुट क्या होगा, ठीक है। उनको देखते हुए हम क्या करेंगे, और फर्दर पैलिंड्रोम को फाइंड करेंगे। देन उसके बाद जिसमें भी जिसकी क्लोजेस्ट होगा, नंबर जो होगा जिसकी क्लोजेस्ट होगा, हम उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम लेंथ का हो। अब देखते हैं, अगर हमें क्या हो जाए कि 2 पैलिंड्रोम मिल गए, ठीक है, 2 पैलिंड्रोम मिल गए, जैसे ये यहाँ पे हमें क्या हुआ, अगर 2 डिजिट की बात करें, लेंथ को हमने डिक्रीज़ किया तो ये पैलिंड्रोम मिला, लेंथ को हमने इंक्रीज़ किया तो ये पैलिंड्रोम होता। तो ये 2 हमें क्या मिले, पैलिंड्रोम से मिल गए। हम इनको क्या करेंगे, एक सेट में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। एक हम सेट बनाएंगे, उस सेट में हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे 99 और किसको 1001 को, ठीक है। और बीच में भी हमारे पास कुछ डिजिट्स आएंगे, उनको भी फाइंड करेंगे, ठीक है। उनको फाइंड कैसे करेंगे, उनको फाइंड करेंगे हम प्रीफिक्स से करके, प्रीफिक्स
प्लस रिवर्स करके, ठीक है, वैसे हम फाइंड करने वाले हैं। सो बेसिकली हमारे ये दोनों क्या हो गए, एज केसेस बन गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्दर 123 वाले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था हमारा, 123, ठीक है, 123 था। अगर 123 को मैं स्प्लिट करूँ तो इसकी लेंथ क्या है, इसका लेंथ है हमारे पास 3, ठीक है। इसकी मिड की वैल्यू क्या आएगी, अगर मिड निकालूँ मैं तो मिड क्या होगा, मिड होगा 2, ठीक है। 3 + 1 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 2। तो हम क्या करने वाले, 2 से हम इसे हाफ स्प्लिट कर देंगे। तो ये हमारा, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स आ गया। प्रीफिक्स क्या हुआ, 12 हो गया हमारा प्रीफिक्स, ठीक है। तो हमने पहले क्या फाइंड किया, प्रीफिक्स फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हम करने क्या वाले हैं, उसके बाद जो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को हमें रिवर्स तो करना था, बट हम क्या करेंगे, इसके क्लोजेस्ट को पहले फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास n है, ठीक है। ये क्या हो गया, अभी स्टार्टिंग में पहले ये n था, इसको हमने जब स्प्लिट किया तो हम इसको n लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि n हमारा 12 है। सो हमारे पास n है और n का क्लोजेस्ट क्या होगा, n का क्लोजेस्ट क्या हो सकता है, n का क्लोजेस्ट हो सकता है, n तो खुद रहेगा ही, ठीक है। और n का क्लोजेस्ट क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है n+1, ठीक है, और एक हो सकता है हमारे पास क्या, n-1, क्या हो सकता है, n-1, ठीक है। अगर हम n को देखें तो n हमारा क्या है, n हमारा 12 है, n+1 क्या होगा, n+1 क्या होगा, n+1 हो जाएगा हमारा 13, और n-1 क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा 11, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑड लेंथ का, हम क्या कर रहे हैं, ऑड लेंथ का क्या फाइंड करके दे रहे हैं, पैलिंड्रोम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये ना तो ये 999 है और ये ना ही क्या है, 100 है। क्या कैसा नंबर है ये, एक सेंटर का नंबर है, बेसिकली 1 2 3 सेंटर के पहले ही आएगा, बट क्या है, ये एज केसेस को अभी हमारे एज केसेस में लाई नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमें 2 डिजिट्स तो मिल गए, ठीक है, 2 डिजिट तो मिल गए, हमें एक और डिजिट की ज़रूरत है, ठीक है। करने क्या वाले हैं हम, हमारे पास 11 है, ये 11 है। अब 11 में से मैंने क्या कहा था कि हम रिवर्स करते हैं, ठीक है, उस नंबर को, तो 11 होगा। इसको तो हम पॉप बैक कर देंगे क्योंकि हमें अभी सिर्फ 1 डिजिट की ज़रूरत है। इसको हमने क्या किया, पॉप बैक किया। पॉप बैक करने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, और 1 को हम रिवर्स कर देंगे। अगर 1 को हमने क्या किया, रिवर्स किया, तो रिवर्स करने के बाद क्या मिलता है हमें, रिवर्स करने के बाद हमें मिलता है 1। तो क्या होगा कि 1 में, मतलब 11 में हम क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। 11 में 1 को ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हम 12 कर देंगे, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में जब हम 11 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। ऐसी सेम हम किसके लिए करेंगे, 12 के लिए करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, 1 का रिवर्स 1 ही होगा, तो 1 2 1, एक और पैलिंड्रोम फॉर्म हुआ। यहाँ पे एक और पैलिंड्रोम 13 के लिए फॉर्म हुआ, 1 3 1, ठीक है। तो अब हमारे पास सेट्स में क्या थे, देखो सेट में हमारे पास जो हमने सेट बनाया था, उस सेट में हमने क्या क्या स्टोर किया था, एक तो 2 डिजिट का बाउंड्री हमने स्टोर किया था, बाउंड्री वाला जो पैलिंड्रोम था वो, ठीक है। और एक 3 डिजिट का क्या था, सॉरी 4 डिजिट का 1 0 0 1। अभी क्या किया हमने, अभी इसको स्प्लिट करने के बाद, प्रीफिक्स निकालने के बाद, रिवर्स करने के बाद, ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिला वो क्या मिला हमें, ये 3 नंबर्स मिले हमें, कौन कौन से, 1 1 1, और एक मिला हमें क्या, 1 2 1, और एक और मिला हमें 1 3 1, ठीक है। अब हम करने क्या वाले, क्लोजेस्ट निकालने वाले। अब हमें क्या हुआ, सेट्स ऑफ पैलिंड्रोम मिल गया हमें, ठीक है, सेट्स ऑफ पैलिंड्रोम मिल गए। इनमें से अब हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट फाइंड करेंगे, और क्लोजेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट निकालेंगे, किसके साथ, ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल और जो हमने पैलिंड्रोम फाइंड किया है उसके साथ, ठीक है। तो क्लोजेस्ट फाइंड करने के लिए क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट निकालेंगे, हम किसके साथ, ओरिजिनल और पैलिंड्रोम के साथ। जो हमारे ओरिजिनल नंबर है 123 वो, और जो हमने पैलिंड्रोम निकाला है वो, ठीक है, उसके साथ। तो अगर हम क्लोजेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 121 जो होगा हमारा क्लोजेस्ट होगा, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा 2, ठीक है। तो आई होप समझ में तो आ गया होगा आपको ये किस तरीके से, कैसे हमने अप्रोच लगाया और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली अब हम कोड भी करके देखते हैं, कोड से समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हो क्या रहा है,
कि ये अप्रोच पहले स्टोर करता है रेलेवेंट पैलिंड्रोम को, ठीक है, कनेक्ट करता है और फिर उसमें से क्या करते हैं, बेस्ट को चूज़ करके वो हमें प्रोवाइड करता है और इसको हम क्या करते हैं, आउटपुट एज आउटपुट हम रिटर्न कर देते हैं। ओके, सो कोड देखते हैं, कोड को समझते हैं, कोड को समझते हैं, लाइन बाय लाइन कोड को समझते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, सो सबसे पहले क्या किया है, एंट लेन इक्वल टू एन डॉट लेंथ। इसमें क्या किया है, लेन वेरिएबल में लेंथ ऑफ इनपुट को क्या किया है, स्टोर किया है। ठीक है, लेंथ ऑफ इनपुट को स्टोर किया है लेन वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, लॉन्ग लेन इक्वल टू लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। इसमें क्या किया है, कन्वर्ट किया है इनपुट स्ट्रिंग को टू अ लॉन्ग नंबर में। ठीक है, और स्टोर किया है वेरिएबल नम में। ठीक है, तो जो वेरिएबल नम है उसमें हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, किसको, कन्वर्ट करके इनपुट स्ट्रिंग को टू द लॉन्ग नंबर में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक सेट बनाया है। सेट क्यों बनाया है, एक सेट बनाया है टू अवॉइड द डुप्लीकेट्स। अगर हमारे इसमें डुप्लीकेट्स पैलिंड्रोम भी आ जाते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए। खैर जो सेट होता है, सेट क्या करता है, डुप्लीकेट्स को स्टोर ही नहीं करता, इसीलिए अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक सेट बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, एज केसेस को हैंडल किया है। जो स्पेशल केसेस थे उसको हैंडल किया है। एज केसेस क्या थे, देखते हैं। जैसे एज केसेस मैंने बताया था, यहाँ पे ये जो था 99 और ये था 101। इसमें क्या हुआ था, लेंथ हमारी डिक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, जो हमारा लेंथ था वो डिक्रीज़ किया था हमने इसमें, और इसमें लेंथ को इंक्रीज़ किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ था, एक पैलिंड्रोम जनरेट हुआ था। तो ये हुआ कैसे था, ये हुआ था हमारा 10 की पावर k-1 से। ठीक है, और यहाँ पे k क्या है, या हमारा k जो है वो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है। तो 10 की पावर जो स्ट्रिंग की लेंथ -1 होगा, उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, -1 करेंगे तो ये हमारा पैलिंड्रोम फॉर्म होगा। और यहाँ पे क्या कहता है, लेंथ को जब हमने इंक्रीज़ किया था तो क्या हुआ था कि 10 की पावर k मतलब जो हमारा लेंथ है, स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ है, लेंथ 10 की पावर में लिया और +1। तो ये हमारा क्या था, हमने अपने एज केसेस को इस फॉर्मूले से क्या किया था, हैंडल किया। ओके, तो ये एज केसेस है हमारे यहाँ पे, ये एज केसेस है, सेट ऐड लॉन्ग मैट डॉट पावर ऑफ 10 की पावर लेंथ +1 है, और यहाँ पे क्या किया, 10 की पावर ऑफ लेंथ -1 कर दिया, तो एज केसेस हुए। ठीक है, किसके लिए, जैसे 100 हो गए या 1001 टेस्ट केसेस को ये हैंडल करेगा। यहाँ पे ये 99 वाले 99 से लेकर के 999 वाले को। ठीक है, उसके बाद क्या किया, एक लॉन्ग प्रीफिक्स बनाया। ठीक है, लॉन्ग प्रीफिक्स क्या किया, एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे, और इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट हाफ को। ठीक है, हम क्या कर रहे थे ना, प्रीफिक्स फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट हाफ को स्प्लिट कर रहे थे, तो जिसका यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, जनरेट करने वाले हैं पैलिंड्रोम को बाय रिवर्स करके। तो यहाँ पे सिंपली वही किया है, प्रीफिक्स फाइंड किया है, कैसे, हाफ करके, उसका मिड निकाल के। ठीक है, उसके बाद ये फॉर लूप क्या करने वाला है, ये फॉर लूप से हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे पैलिंड्रोम को बाय मिररिंग से। मिररिंग मीन्स रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसका मिररिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे क्या करते थे, स्प्लिट करते थे, स्प्लिट करने के बाद से हम उसको रिवर्स करते थे। ठीक है, अगर वो ऑड हुआ तो उसको अलग तरीके से हैंडल करते थे, और इवन हुआ तो अलग तरीके से। जो भी हमने मिररिंग को हैंडल करने के लिए 2 तरीके निकाले थे। लाइक अगर जब वो ऑड था तो उसको अलग हैंडल कर रहे थे ना। ऑड के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, ऑड के टाइम पे हम कर रहे थे कि इफ़ लेंथ इज़ ऑड एक्सक्लूड कर देते थे हम मिडल वाले डिजिट को। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब इवन था तो उस टाइम पे क्या होता था, लेंथ जब इवन थी तो मिरर द एंटायर प्रीफिक्स, हम पूरे एंटायर प्रीफिक्स को क्या करते थे, रिवर्स कर देते थे। ठीक है, इस वाले केस में अगर लेंथ की वैल्यू, जो लेंथ है हमारा इवन है, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, पूरे प्रीफिक्स को हम रिवर्स कर देते थे। बट इस केस में क्या कर रहे थे, हम क्या करते थे, 1 को जो लास्ट वाला डिजिट था उसको एक्सक्लूड करते थे, उसके बाद मिरर करते थे। ठीक है, तो उससे पहले मैंने क्या कर रखा है, एक स्ट्रिंग बिल्डर SB करके बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे न्यू प्रीफिक्स निकाल लिया, प्रीफिक्स पर प्रीफिक्स +i करके, और SB में मैंने क्या किया, जो मेरा स्ट्रिंग बिल्डर था उसमें अपेंड कर दिया। ठीक है, बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसमें एट लास्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ऐड कर देंगे जो जनरेटेड पैलिंड्रोम था, जो भी हमने पैलिंड्रोम जनरेट किया उसको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाले में क्या करेंगे, सेट डॉट रिमूव नम में क्या होगा, बेसिकली रिमूव कर देंगे जो हमारा ओरिजिनल क्या था, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ना, उसको फ्रॉम सेट से। अगर सेट में वो पैलिंड्रोम भी अगर इन केस क्या हो जाए कि n की वैल्यू 1 to 3 होकर के 1 to 3 ना होकर के क्या हो, 1 to 1 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पैलिंड्रोम को
नहीं करा सकते रिटर्न, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो ये सेट से रिमूव करना भी ज़रूरी है अगर ओरिजिनल नंबर भी उसमें आ गया है तो, ठीक है, उस सेट के अंदर। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम को। इसमें क्या कर रहे हैं, क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम को फाइंड कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली इटरेट करेंगे पूरे ओवर द सेट, ठीक है। पूरे सेट में हमने क्या किया, इटरेट करना स्टार्ट किया। जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर से, वो उसको निकाल लेंगे हम, ठीक है, एज अ आउटपुट। बट क्या हो जाए, अगर टाई हो जाए, इन केस ऑफ टाई हम चूज़ करेंगे किसको, स्मॉलेस्ट को। तो सेम वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट फाइंड किया। और अगर यहाँ पे टाई हो जाए तो हम स्मॉलेस्ट वाले को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसको मैंने क्या किया, क्लोजेस्ट में स्टोर करा दिया। क्लोजेस्ट वेरिएबल था लॉन्ग टाइप का वेरिएबल, जिसको मैंने -1 से इनिशलाइज किया, और क्लोजेस्ट में मैंने पैलिंड्रोम को स्टोर कराया। देन उसके बाद से जो क्लोजेस्ट था वो लॉन्ग टाइप का था। मेरे को कैसा रिवर्स कराना है आउटपुट, एज स्ट्रिंग टाइप का। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज किया एज अ स्ट्रिंग में, ठीक है। तो क्या किया, रिटर्न करने के लिए कन्वर्ट करेंगे हम क्लोजेस्ट पैलिंड्रोम को बैक टू अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न। रन करके भी एक बार देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या फिर नहीं। तो एक्सेप्टेड है, ओके, सबमिट करके देखते हैं। सो यहाँ सबमिट सक्सेस। सो इस पूरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है हमारी, हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया प्रीफिक्स को, ठीक है, प्रीफिक्स को एक्सट्रैक्ट किया। देन उसके बाद लूप से इटरेट किया ओवर द 3 टाइम्स हमने क्या किया, और प्रीफिक्स को रिवर्स किया, मिररिंग फाइंड किया। देन उसके बाद से जनरेट किया हमने 3 पोटेंशियल्स को। पोटेंशियल्स पैलिंड्रोम थे लाइक हमारे n+1 n-1 के लिए, ठीक है। तो ये जो भी हमने किया, और उसके बाद से ओवर द हमने क्या किया, इटरेट भी किया क्लोजेस्ट फाइंड करने के लिए। तो इस पूरे ओवरऑल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है हमारी बिग O ऑफ log n, ओके, बिग O ऑफ log n। क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोजेस्ट फाइंड करते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होती है, ठीक है। 3 टाइम इटरेट करके हमने क्या किया, पोटेंशियल पैलिंड्रोम को फाइंड किया। तो यहाँ पे आते हैं हमारे बिग O ऑफ log n, और एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रीफिक्स को, तो वो भी। तो टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आती है बिग O ऑफ log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा होता है बिग O ऑफ log n। सेम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोथ आर सेम, बिकॉज यहाँ पे हमने सेट में क्या किया है, कुछ पैलिंड्रोम को स्टोर किया है, और वो पैलिंड्रोम को स्टोर करने का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आता है हमारा बिग O ऑफ log n। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।